Good morning, students. Today in computer class we will read our next topic, that is worms. We all know the worms is a type of malware. Malware is a type of virus. वायरस जो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है या हमारी फाइल्स को करप्ट करता है. सो आज हम पढ़ेंगे वॉर्म्स के बारे में. अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ मालवेयर प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट इटसेल्फ. कह रहा है जो कंप्यूटर वॉर्म है वो एक मालवेयर का ही प्रोग्राम है जो कि खुद का डुप्लीकेट क्रिएट करता है, यानी कि खुद की कॉपी बनाता चला जाता है. इट डज नॉट नीड एनी होस्ट फाइल टू अटैच. कह रहा है इसे किसी भी मेन फाइल की, होस्ट फाइल मतलब मेन फाइल होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. वॉर्म्स कैन स्प्रेड वेरी फास्ट इन अ ग्रेट नंबर्स. कह रहा है वॉर्म्स जो हैं वो बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं. सेसर एंड ब्लास्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉर्म्स. सेसर और ब्लास्टर जो है वो वॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन बन गया एग्जाम्पल्स ऑफ वॉर्म्स. और उसके बाद वॉर्म्स की डेफिनेशन की वॉर्म्स होता क्या है. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ वॉर्म्स कि वॉर्म्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं. इट कैन इन्फेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ वेरी लेस टाइम बाय रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ एंड स्प्रेडिंग टू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. कह रहे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्यूटर को बहुत ही कम समय में इफेक्ट कर देते हैं. बाय रिप्लेसिंग इटसेल्फ का मतलब है खुद को दूसरों से रिप्लेस करके, यानी कि अभी हमने जाना ना कि खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं और जल्दी से फैल जाते हैं. तो ये कंप्यूटर जो नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं नेटवर्क के द्वारा, ये बाकी सब कंप्यूटर्स में भी नेटवर्क के द्वारा फैल जाते हैं. इट कैन करप्ट इवन सिस्टम फाइल्स. कह रहे हैं जो ये मालवॉर्म्स होते हैं ये जो हमारी सिस्टम की जो मेन फाइल्स होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो फाइल्स होती हैं उन्हें भी करप्ट कर सकता है. इट कैन इवन बाईपास योर एंटीवायरस सेफ्टी वॉल्स सच एज फायरवॉल्स. कह रहे हैं ये जो आपके एंटीवायरस सेफ्टी वॉल्स जो होते हैं, जैसे हमारे फायरवॉल्स वगैरह होते हैं जिसे हम ऑन कर देते हैं अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, ये वॉर्म्स जो है वो इस टाइप के वायरस होते हैं कि वो उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वॉर्म्स एंड यू हैव टू लर्न दैट. उसके बाद है हमारा टॉपिक ट्रोजन. Trojans are small viruses that are hidden within one program such as games or spreadsheets. It can steal the information from the computer. ट्रोजन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे वायरसेस होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर छुपे हुए होते हैं, जैसे कि गेम्स हम खेलते हैं या कोई स्प्रेडशीट हम डाउनलोड करते हैं या क्रिएट करते हैं. उनमें जो छोटे छोटे वायरसेस छुपे हुए होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रोजन. जैसे हम ऑनलाइन गेम खेल लेते हैं इंटरनेट के द्वारा और कभी किसी को गेम को डाउनलोड कर देते हैं, तो वो जो गेम्स डाउनलोड होते हैं उनके अंदर जो छिपे हुए छोटे छोटे वायरसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं. ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में से हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं. स्टील मतलब चोरी करना, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितनी मेन इंफॉर्मेशन होती है या किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन होती है तो ट्रोजन्स के द्वारा हम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं. उसके बाद है एक्टिविटीज ऑफ ट्रोजन. ट्रोजन्स की गतिविधियां क्या हैं. वंस अ ट्रोजन एंटर्स इनटू द सिस्टम इट कैन हार्म द सिस्टम इन फॉलोइंग वेज. कह रहे हैं एक बार जब ट्रोजन आपके सिस्टम में एंटर कर लेता है ये आपके सिस्टम को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है. जैसे कि प्रोवाइड्स हैकर अ बैकडोर कंट्रोल ओवर द सिस्टम. हैकर्स को, यानी कि जो चोरी करने वाले होते हैं, इसमें लिखा ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में से चोरी कर सकते हैं ट्रोजन के द्वारा. तो जो हैकर्स होते हैं यानी कि कंप्यूटर्स को जो हैक कर लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो अपना कंट्रोल कर लेते हैं, वो बैकडोर यानी कि उनको एक रास्ता मिल जाता है पीछे का कि वो आपके सिस्टम पर कंट्रोल कर सकें, यानी कि वो अपने हिसाब से आपके सिस्टम को चला सके. साइलेंटली ऑब्जर्व्स कीबोर्ड स्ट्रोक्स और टू कैप्चर्स यूजर अकाउंट डाटा इन पासवर्ड. कह रहा है साइलेंटली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. साइलेंटली मतलब चुपचाप से ध्यान देते हैं आपके कीबोर्ड के स्ट्रोक्स पर. कीबोर्ड के स्ट्रोक्स का मतलब कीबोर्ड्स पे जो हम कीज को प्रेस करते जाते हैं जिससे कि वो आपके अकाउंट का जो डाटा है, यानी कि आपका जो अकाउंट है किस नाम से बनाया हुआ है, उसका जो पासवर्ड है वो क्या है, वो ये इस तरीके से चोरी करते हैं और हैकर्स तक पहुंचा देते हैं ताकि वो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके. ठीक है. उसके बाद है टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इट डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल अ वायरस. ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देता है,
नुकसान पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, इफेक्ट करता है कि आप कोई भी वायरस जो है, जैसे ही कुछ भी आप डाउनलोड करेंगे तो उस डाउनलोडिंग के साथ आपके सिस्टम में वायरस जो है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट, टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द यूजर फॉर डिक्रिप्टिंग की इट इंस्टॉल्स रैंसमवेयर टू एनक्रिप्ट द यूजर्स डाटा। कह रहा है एक्सटॉर्ट करता है मनी को यूजर से उनके कीज के द्वारा, ये इंस्टॉल कर देता है एक ऐसा मालवेयर जिससे कि यूजर्स का जो डाटा है वो इनक्रप्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वर्क्स ऑन डिवाइसेस, कैमरा एंड रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज। कह रहा है जो हमारी कैमरा होती हैं, जो रिकॉर्डिंग करने की क्षमता होती है, उन डिवाइसेस पर भी ये काम करता है, यानी कि उनको भी इफेक्ट करता है। कैप्चर्स कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन इलीगली रिलेवेंट टू ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कह रहे कंप्यूटर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उनको कैप्चर कर लेता है, यानी कि ध्यान रख लेता है, उनकी कॉपी कर लेता है, जिससे कि जो कि हमारे लिए एक इलीगल काम में मदद करता है, यानी कि कोई क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन हो या उस चीज में जो है ये हमारी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेता है, उस पर ध्यान देता है। सो ये है हमारे ट्रोजन्स की एक्टिविटीज, यानी कि ट्रोजन अगर हमारे सिस्टम में एंटर हो जाए तो वो क्या क्या काम कर सकता है और कैसे कैसे हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोजन। Here are some notorious examples of Trojan horse. Trojan horse के examples हैं। सबसे पहला है Bitfirst. It is the remote access Trojan that infects Windows client by altering various components. कह रहा है ये एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन है। रिमोट एक्सेस मतलब जो हमने नेटवर्किंग के द्वारा बताया ना, फैलता है, इस तरीके से इन्फेक्ट करता है हमारे विंडोज के क्लाइंट्स को, यानी कि जो सिस्टम मेन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं उन सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। टीनी बैंकर क्या है, ये भी हमारा एक एग्जांपल है ट्रोजन का। इट स्टील्स इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये स्टील करता है यानी कि चोरी करता है सेंसिटिव जो हमारी फाइनेंशियल की यानी कि हमारी जो वित्तीय पैसे की लेन देन की जो इंफॉर्मेशन है उसको। उसके बाद है फेक एवी ट्रोजन। इट एंटर्स इनटू विंडोज सिस्टम ट्रे एंड कंटिन्यूसली प्रमोट्स द यूजर टू चेंज कंप्यूटर सेटिंग फॉर बेटर एक्सपीरियंस। कह रहा है जैसे एक तरह से फेक इंसान को, यूजर को जो है वो अलग अलग गलत इंफॉर्मेशन दिखाता है, हमारे विंडोज के सिस्टम में एंटर कर लेता है, जिससे कि यूजर को बार बार पासवर्ड को चेंज करने की या अपने अकाउंट को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और वो जैसे जैसे स्टॉक करता है वैसे वैसे ये ट्रोजन क्या है, उस गतिविधियों को नोट कर लेता है। व्हेन यूजर फॉलोज इंस्ट्रक्शन इट ड्राउन्स मोर मालवेयर। कह रहा है जैसे जैसे जो यूजर है यानी कि जो पर्सन है कंप्यूटर यूज करने वाला, वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और ज्यादा मालवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं। मैजिक लैंटर्न क्रिएटेड बाय FBI टू असिस्ट विद क्रिमिनल सर्विलेंस। कह रहा है इसे क्रिएट किया गया है FBI ने कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर जो जानकार जिन सिस्टम्स में उसको स्टोर किया जाता है वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जियस, इट इज अ क्राइम वेयर टूल किट यूज टू बिल्ड कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रोजन हाउस। ये एक क्राइम वेयर की टूल किट है जिसे हम यूज करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर, उनको कैसे बनाया जाए, उनको कैसे क्रिएट किया जाए, इन सब के द्वारा। उसके बाद है गाइडलाइंस टू अवॉइड ट्रोजन। ट्रोजन को अवॉइड करने की क्या क्या गाइडलाइंस है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टू अवॉइड ट्रोजन अटैक ऑन अ सिस्टम। फर्स्टली, इंस्टॉल स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस ऑन योर सिस्टम। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी का एंटीवायरस जो है, अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए। मस्ट हैव सम आइडिया हाउ स्ट्रक्चर ऑफ मेलिशियस प्रोग्राम्स लुक लाइक। कहता है हमें इस चीज़ का आइडिया रखना चाहिए कि किस तरीके के ऐसे जो वायरसेस होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं और कैसे कैसे हमारे सिस्टम में इफेक्ट करते हैं। बी वेरी कॉन्शियस अवेयर वाइल ओपनिंग अ सस्पिशियस ईमेल। कह रहे जिन ईमेल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है उन ईमेल्स को ओपन करते वक्त आपको अवेयर रहना चाहिए, यानी कि आपको सावधान रहना चाहिए। अवॉइड थर्ड पार्टी डाउनलोड्स। थर्ड पार्टी डाउनलोड्स को यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसे डाउनलोड्स को आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे डाउनलोड्स को अवॉइड करना चाहिए। एनी स्टफ शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ट्रस्टेड साइट। कहता है जिस साइट्स में आपको विश्वास है उस पर आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिप्लॉय हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है ऐसे हार्डवेयर जो बेस्ड हमारे फायरवॉल सिस्टम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उनको यूज करना चाहिए जो कि जिनको ये पास आउट ना कर सके। डिसेबल ऑटो रन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं अपने फीचर जो ऑटो रन का यानी कि ऑटोमेटिकली जो रन हो जाते हैं प्रोग्राम्स हमारे, उस फीचर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डिसेबल कर देना चाहिए, यानी कि उसको ऑफ रखना चाहिए। फर्स्ट स्कैन अ डिवाइस देन ओपन इट कंटेंट। कह रहा है पहले आपको कोई भी डिवाइस को स्कैन करना चाहिए, मतलब जो CD आप लगाते हैं या पेन ड्राइव आप यूज करते हैं उन्हें ओपन करने से पहले आपको उन्हें स्कैन करना चाहिए। टेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ योर सेंसिटिव डाटा। और जो आपका मेन डाटा है, मेन इंफॉर्मेशन है, उनका आपको रेगुलर बेसिस पे बैकअप रख लेना चाहिए इन केस अगर हमारा सिस्टम
हार्म हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, तो हमारा जो डाटा है उसका नुकसान ना हो सके। क्लियर? आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको वॉर्म्स और ट्रोजन का टॉपिक कंप्लीट रीड करना है, इनके इफेक्ट्स, एक्टिविटीज एंड गाइडलाइंस टू अवॉइड, ये सभी आपको लर्न करने हैं। आफ्टर लर्निंग दैट आपको इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।